तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखता है डीजे और नैना अपने ऑफिस में नए असुर की फुटेज चेक कर रहे होते हैं और हमें डीजे बहुत घबराए हुए दिखाई दे रहा होता है। और फिर नैना पूछती है, ये नया असुर कौन हो सकता है? और इस पर डीजे थोड़ा रुक कर जवाब देता है, ये बात मुझे कैसे पता होगी? और फिर डीजे एक्सीडेंटली बोल देता है, अगर निखिल, और रुक जाता है। फिर नैना पूछती है, निखिल क्या क्या क्या? और डीजे बोलता है, कुछ नहीं कुछ नहीं। और फिर नैना घबरा जाती है और पूछती है, कहाँ है निखिल, क्या हो गया है उसके साथ? और डीजे नैना से कहता है, हमें वो लास्ट टाइम शुभ से मिलते हुए देखा था और उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ गया। और नैना बोलती है, क्या ये तुम अब बता रहे हो? और वो बहुत ही घबराई हुई दिखती है। तो हमें यह दिखता है कि डीजे ये फैक्ट छुपाने की कोशिश कर रहा है कि उसी ने ही निखिल को अरेस्ट किया था। तो अब हमें पता है कि डीजे को स्लाइटली हिंट तो है कि निखिल ही नया असुर हो सकता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि निखिल खुद से ही बोल रहा होता है, तो इसे ट्राई करने के लिए कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन चाहिए होगा जिसे मारकर मैं ये देख सकता हूँ। और अब तक हमें ये नहीं पता निखिल किस चीज़ की बात कर रहा है। सो बहुत रिसर्च करने के बाद निखिल को लगता है यही पॉलिटिशियन परफेक्ट रहेगा नेक्स्ट टारगेट के लिए। तो निखिल ने जिस पॉलिटिशियन को अपना नेक्स्ट टारगेट बनाया है उसका नाम देवराज। और उसी पॉलिटिशियन को चूज करने का एक बहुत बड़ा कारण भी है, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन है क्योंकि वो अपने समुदाय को रिजर्वेशन मिलने की मांग कर रहा है। और दूसरी तरफ उसका ऑपोजिशन पॉलिटिशियन कह रहा है कि इस समुदाय को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो अगर निखिल देवराज को मार देता है तो सबको लगेगा कि देवराज को ऑपोजिशन ने मरवाया है और उससे दंगे भड़क सकते हैं और बहुत सारे मासूम लोगों की जान जा सकती है। फिर भी निखिल ने यही टारगेट क्यों चूज किया? और फिर उस तरफ हमें दिखता है कि डीजे को गैंगस्टर की लाश मिल चुकी है। फिर डीजे फौरन ही उस लाश को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को सौंप देता है। फिर डीजे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देता है कि उस लाश पर निखिल के फिंगरप्रिंट्स है कि नहीं वो देखो। और फिर डीजे लग जाता है गैंगस्टर के एनालिसिस करने में कि वो कब और कहाँ से गायब हुआ था। और फिर हम यहाँ देवराज को देखते जो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा होता है और वो अपने पीए से कहता है, तय मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग था। 2-4 लोग थे वहाँ और सिर्फ 2-4 लोगों के लिए मैं अपना टाइम इतना वेस्ट नहीं कर सकता। ये एक काम था तुम्हारा बस और वो भी नहीं हुआ। और बहुत ही गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। और फिर नैना डीजे को देखकर बोलती है, ये देखो, समथिंग इज रॉन्ग ऑन सोशल मीडिया। एक ही दिन में देवराज विलन बन चुका है और सब उसके बॉयकॉट के पोस्ट शेयर कर रहे हैं, लेकिन कल तक जो उनके लिए हीरो था आज कुछ क्लिप्स के लिए विलन बन गए। और सडनली कैसे? अब निखिल डिसाइड करता है जब वो पॉलिटिशियन अपनी प्रेस इंटरव्यू देने जाएगा तभी हमें उसे मारना होगा, तभी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। और तभी प्लान के हिसाब से निखिल असैसिन्स को टावर पे जाने के लिए कह देता है और फिर असैसिन्स को ऑर्डर देता है कि गोली मार दो उसे और कहता है कि गन वहीं पे छोड़ दो। और फिर हमें पता चलता है कि निखिल ने बहुत सारी गन्स रखवाई थी अलग अलग टावर्स पे, सो दैट पुलिस को ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाए कि किसने और कहाँ से गोली चलाई है। और फिर निखिल उन्हें वहाँ से एस्केप करने के लिए कह देता है और असैसिन्स वहाँ से एस्केप कर देते। और फिर उसी के बाद हमें पब्लिक रिएक्शन दिखाया जाता है और हमें यह लगता है कि शायद अब जगह जगह पे दंगे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उल्टा लोग उसकी डेथ को सेलिब्रेट करने लगते और फिर हम निखिल का प्लान अनवील होते हुए देखते, जहाँ पे हमें पता चलता है कि शुभ का क्वांटम कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि वो सभी सोशल मीडिया एल्गोरिथम को मैनिपुलेट करके जो कंटेंट वो दिखाना चाहता है वही प्रमोट कर सकता है। और प्लान के अनुसार
निखिल ने भी वही किया। उसने जो जो देवराज ने गलत काम किए वही सब सोशल मीडिया पे प्रमोट किया और उसे विलन बना दिया, और इसीलिए लोग उसकी डेथ को सेलिब्रेट करने लगे। और फिर निखिल लाइव चले जाता है और ये रिवील कर देता है कि उसी ने ही देवराज को मारा है। तो जैसे निखिल ने सोशल मीडिया यूज कर कर देवराज को विलन बना दिया था, तो अब देवराज को मारकर लोग असुर को हीरो समझने लगते, और डीजे भी इस लाइव को देख रहा होता है। तभी उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है कि निखिल ने गैंगस्टर को कहाँ से उठाया था, और वो जब ट्रैक करता है कि वो गैंगस्टर को कहाँ ले गया, तो उसे निखिल का पता मिल जाता है और वो उसे इमीडिएटली पकड़ने के लिए निकल जाता है। और फिर हमें ये पता चलता है कि निखिल को पहले से मालूम था कि गैंगस्टर को उसके ठिकाने पर ले आना बहुत बड़ी गलती थी, इसलिए वो पहले से ही वहाँ से निकल गया था। और शुभ ने बहुत सारे कंप्यूटर ऑलरेडी सेटअप कर रखे थे। तो निखिल अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे निकल जाता है, और फिर वहाँ पे डीजे और नैना पहुँच जाते हैं। और नैना इमीडिएटली ये समझ जाती है ये कोई ऑर्डिनरी कंप्यूटर नहीं है, बल्कि ये तो एक क्वांटम कंप्यूटर है। और नैना हैरान हो जाती है और डीजे से कहती है, ऐसा एक कंप्यूटर बनाना बहुत मुश्किल है, और हमने अब तक ऐसे 2 कंप्यूटर डिस्कवर कर लिए हैं। और वो एक्सप्लेन करती है, असुर ने सोशल मीडिया मैनिपुलेट किया। असुर ने सोशल मीडिया यूज कर कर उस पॉलिटिशियन को एक ही रात में विलन बना दिया और खुद को हीरो। तो वैसे तो वो कुछ भी कर सकता है, कल जाकर वो हमें भी विलन बना सकता है। उसे लगा तो वो गवर्नमेंट भी गिरा सकता है। उसे कुछ नहीं करना, उसे सिर्फ एल्गोरिदम ट्विक करना है और लोग उसकी सुनकर गवर्नमेंट गिरा देंगे। और फिर नैना डीजे को इको चेम्बर्स एक्सप्लेन करती है, जिसमें अगर हम कॉन्स्टेंटली कोई कंटेंट कंज्यूम करते तो हमारी आइडियोलॉजी भी उसके हिसाब से चेंज होने लगती, और अगर कोई उस आइडियोलॉजी के खिलाफ जाए तो आदमी मरने मारने पर आ जाता है। और अब हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, और मैं सच बोलूँ तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। और डीजे ये सुनकर बहुत हारा हुआ फील करता है, और उसे अंदर ही अंदर ऐसे लग रहा होता है कि शायद उसी की ही गलती के चलते निखिल असुर बन गए और उसी ने ये सब किया है। और फिर डीजे को ख्याल आता है कि शायद वृंदा को पता होगा उसका नेक्स्ट प्लान क्या है, शायद शुभ ने उसे बताया होगा कि अल्टीमेट प्लान क्या है। और फिर डीजे वृंदा को ढूंढने के लिए निकल जाता है।